भारत की संत परंपरा में संत कबीर साहिब का स्थान अत्यंत ऊंचा है। वे भक्ति आंदोलन के महान संत, समाज सुधारक और सच्चे ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन संत कबीर साहिब का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को कबीर पूर्णिमा के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। कबीर पूर्णिमा का महत्व। पूर्णिमा का दिन स्वयं में पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। ये पूर्णता, शांति और प्रकाश का प्रतीक है। संत कबीर साहिब ने अपने दोहों और वचनों में अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का संदेश दिया, इसलिए पूर्णिमा का दिन उनके उपदेशों के अनुरूप माना जाता है। इस दिन भक्त प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। घर में या मंदिर में संत कबीर साहिब की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीपक जलाते हैं, फूल अर्पित करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। सत्संग और साखी पाठ किया जाता है। कथा के अनुसार एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब जुलाहा रहता था। वो बहुत ही सरल और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके घर में कभी धन की वृद्धि नहीं होती थी। उसकी पत्नी भी चिंतित रहती थी। एक दिन गांव में एक संत आए और उन्होंने कबीर साहिब की महिमा सुनाई। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन संत कबीर साहिब का व्रत करता है, कथा सुनता है और सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। रामदास ने निश्चय किया कि वो आने वाली पूर्णिमा को व्रत करेगा। पूर्णिमा के दिन उसने प्रातः स्नान किया, घर को साफ किया और एक छोटी सी चौकी पर संत कबीर साहिब का चित्र स्थापित किया। उसने दीपक जलाया, गुड़ और चने का भोग लगाया और पूरे दिन राम नाम का जाप किया। उसने कबीर साहिब के दोहे पढ़े। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। दिन भर उपवास करके शाम को कथा सुनी और जरूरतमंदों को भोजन कराया। कहते हैं कि उसी रात रामदास को स्वप्न में संत कबीर साहिब के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। तूने लोभ लालच छोड़कर भक्ति की है, इसलिए तेरे घर में सुख समृद्धि आएगी। कुछ ही दिनों में रामदास का काम बढ़ने लगा। उसके बनाए कपड़े दूर दूर तक बिकने लगे। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में संतोष और शांति आ गई। वो समझ गया कि असली धन मन की शांति है। व्रत विधि संक्षेप में। पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थल को साफ करें। संत कबीर साहिब की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें, दीपक जलाकर फूल, फल और प्रसाद अर्पित करें। कबीर साहिब के दोहे और साखियां पढ़ें, दिन भर व्रत रखें, सामर्थ्य अनुसार फलाहार ले सकते हैं। शाम को कथा सुनें और जरूरतमंदों को दान दें। व्रत का फल। शास्त्रों और संत परंपरा के अनुसार कबीर पूर्णिमा का व्रत रखने से मन की अशांति दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं, परिवार में प्रेम और एकता बढ़ती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। संत कबीर साहिब ने हमेशा बाहरी आडंबर से अधिक आंतरिक भक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात सच्चा ज्ञान प्रेम और भक्ति में है। आध्यात्मिक संदेश। कबीर पूर्णिमा केवल व्रत रखने का दिन नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। ये दिन हमें सिखाता है कि सच्ची पूजा दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे मन और अच्छे कर्मों में है। यदि हम संत कबीर साहिब के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, जैसे सत्य बोलना, ईमानदारी, दया और प्रेम, तो हमारा जीवन स्वयं ही पवित्र हो जाएगा। निष्कर्ष। संत कबीर साहिब की पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा, भक्ति और सादगी का प्रतीक है। ये व्रत केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति भी देता है। जो भक्त सच्चे मन से ये व्रत रखते हैं और कबीर साहिब की शिक्षाओं पर चलते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। अतः हमें चाहिए कि इस पावन पूर्णिमा पर संत कबीर साहिब को स्मरण करें, उनके दोहों का पाठ करें और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। यही इस व्रत का सच्चा फल है। धन्यवाद।